भारतीय शेयर बाजार की तेजी को कोई नहीं रोक सकता है। भारत की अगुवाई में एशियन मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज एक नए दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं जल्द ही वो समय आएगा जब विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के स्टॉक खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। ये मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज का भारतीय बाजार को लेकर मानना है। अगर आप भी शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो आज भारतीय शेयर मार्केट पर दोनों विदेशी एजेंसियों का क्या रुख है और उसके पीछे क्या है वजह जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली में एशिया और इमर्जिंग मार्केट्स के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट जोनाथन गार्नर ने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत के दौरान कहा कि एशियाई और विकासशील देशों के शेयर बाजार भारत की अगुवाई में एक नए दौर में पहुंच चुके हैं। जोनाथन कहते हैं कि हालिया तिमाही के दौरान अर्निंग में सालाना आधार पर 23% की बढ़त हुई है। मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से बुल मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने भारत और चीन की तुलना करते हुए कहा कि चीन डिफ्लेशन के मौजूदा माहौल में है और ऐसे में कंपनियों को अपनी आमदनी बढ़ाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। चीन में प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट के बाद कंजम्पशन गतिविधियां, सैलरी और इक्विटी रिटर्न में गिरावट का ट्रेंड है। दूसरी तरफ भारत मजबूत जीडीपी ग्रोथ और बेहतर कैपिटल इनफ्लो की वजह से देश की इकोनॉमी से बाजार को सहारा मिल रहा है। जोनाथन ने कहा कि ब्याज दरों और एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी के संदर्भ में बात करें तो इसमें भी भारत में चीन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है। भारत बुल मार्केट बना हुआ है। हालांकि जोनाथन गार्नर ने यह भी कहा कि प्राइवेट बैंक पिछले 2 से 3 साल में इस तेजी का अहम हिस्सा नहीं रहे हैं। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी, सभी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मांग में बढ़ोतरी और घरेलू और कॉर्पोरेट इनकम में ग्रोथ का फायदा मिलेगा। वहीं ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी से विदेशी फंड्स आएंगे जो मार्केट को नए लेवल पर ले जाएंगे। जेफरीज का मानना है कि इंडियन मार्केट वेट में बढ़ोतरी के बावजूद विदेशी निवेशक जल्द भारतीय कंपनियों के स्टॉक खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। नोट में जेफरीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने इंडियन इक्विटी मार्केट की मजबूत अर्निंग ग्रोथ प्रोफाइल का जिक्र किया है। वुड ने कहा कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट यानी कि एमएससीआई ईएम में भारत का वेट जून 2020 में 8% से बढ़कर अब 17.9% हो गया है, लेकिन विदेशी निवेशकों ने उस रेशियो में मार्केट में पैसा नहीं लगाया है। अब स्थिति लेकिन बदलने वाली है और ग्लोबल फंड में भारत के वेटेज में बढ़ोतरी की वजह से भारतीय स्टॉक्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो जाएंगे। बता दें, भारत मार्केट कैपिटल के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। मौजूदा समय में देश के शेयर बाजार की वैल्यूएशन $4.71 ट्रिलियन यानी कि 390 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग वर्ल्ड इंडेक्स में भारत का वेट 2% है और यह 8वें रैंक पर मौजूद है। वुड ने कहा कि इन आंकड़ों के मद्देनजर इस बात की पूरी संभावना बनती है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के मामले में विदेशी निवेशक अपना निवेश बढ़ाएंगे। नोट में यह भी बताया गया है कि 2023 में भारतीय बाजारों में $20 अरब का इक्विटी फ्लो देखने को मिला, जो पिछले लेवल के मुकाबले ज्यादा हाई नहीं था। वुड कहते हैं कि भारतीय बाजारों में डोमेस्टिक फंडों की पहुंच ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले कम है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय परिवारों की बचत का महज 5% हिस्सा इक्विटी में लगा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार के ट्रेंड को लेकर आपका क्या कुछ मानना है और आपको इससे कितना मिला है फायदा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।